तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का AI सीरीज के इस तीसरे वीडियो के अंदर। दोस्तों जैसे कि हम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर टूल्स के ऊपर सीरीज लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी हमने चैट जीपीटी के ऊपर आपको पूरा कोर्स दिया, प्रैक्टिकल कोर्स मिड जर्नी के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे एक कोडिंग से रिलेटेड AI पावर टूल के बारे में जो आपका कोडिंग पार्टनर है। दोस्तों इस कंपनी का नाम है GitHub Copilot। दोस्तों ये एक AI पावर्ड टूल है जो आपको मतलब आप अगर प्रोग्रामर हो, ठीक है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, तो ये आपको कोडिंग करने में असिस्ट करता है, हेल्प करता है। और इसके थ्रू आप अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो और कई गुना बेहतर इससे आप मनी मेकिंग कर सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो उसके अंदर भी आपके परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो तनख्वाह बेटर होगी, आपको इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हो। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो वहां पर भी ये कोड आपको असिस्ट करेगा बेटर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के अंदर। तो दोस्तों आज ये कोर्स आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, कैसे आप इस सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली यूज करें, इंप्लीमेंट करें, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, चाहे एक्सपीरियंस्ड हैं चाहे बिगिनर हैं, ये कोर्स का ट्यूटोरियल आपके लिए है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगा और इससे आप अपने करियर को, अपने इनकम को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाओगे, मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों इस वीडियो का, इस कोर्स का एक भी मिनट मिस मत कीजिएगा और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले AI के कोर्सेज, टूल्स के साथ के साथ हमारी AI की पूरी सीरीज शुरू हो चुकी है और साथ में दोस्तों बहुत सारे नए हाई पेइंग स्किल्ड कोर्सेज आ रहे हैं। तो एक भी चीज आपसे मिस ना हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। तो हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं दे देता हूं। दोस्तों अगर आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करना चाहते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो करें, उसकी सेल्स और लीड्स बढ़ाएं, या फिर आप प्रैक्टिकल डिजिटल मार्केटिंग एडवांस लेवल पे विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लाइव सीखना चाहते हैं हमसे विद सर्टिफिकेशंस, तो दोस्तों दोनों ही पर्पस के लिए आपको चाहे सर्विस चाहिए चाहे आपको सीखना है, आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको पूरी तरह गाइड करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन आपको देंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूं, नंबर दे रहा हूं, इस कोर्स को, इस वीडियो को देखने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा और इस कंपनी के बारे में जानते हैं। जो GitHub Copilot, ये जो AI टूल है, ये डेवलप करा गया है कंपनी GitHub के द्वारा और OpenAI के द्वारा। अब दोस्तों आपको पता है OpenAI कौन है, जिसने चैट जीपीटी बनाया। तो सोचिए दो कितनी पावरफुल कंपनीज के पीछे हैं, तो कितना पावरफुल ये टूल होगा। और दोस्तों वर्ल्ड का मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है, और इजी टू यूज भी आप इसको कह सकते हैं, डेवलपर्स जिसको यूज कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, ये उनमें से एक सबसे मतलब पॉपुलर और इजीली यूज्ड AI टूल में से एक है। तभी हम इसके ऊपर, हमने इसको टॉप 10 टूल्स के अंदर लेकर आए और इसके ऊपर हम आपके लिए कोर्स ला रहे हैं, बिकॉज जो दुनिया के द्वारा अडॉप्ट करा जा रहा है, पसंद करा जा रहा है, यूज करा जा रहा है सबसे ज्यादा, तो वो आपको भी आना चाहिए। तो ये एक तरीके से आपका प्रोग्रामर पार्टनर, आपका प्रोग्रामर दोस्त बन के आपको प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग लिखने के अंदर मदद करेगा। अब दोस्तों इसमें ही हम आपको बस ये बताते हैं कि बेसिकली एक ऑटो कंप्लीट मोड में आपके संग काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि इसके यूजेस कैसे हैं, ठीक है, क्या क्या यूजेस हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कोड कंप्लीशन, तो यहाँ पर जो ये Copilot है, ये आपको कोड सजेस्ट करता है। आप कुछ कोड लिख रहे हो तो ये उसको कंप्लीट करता है, आगे आपको सजेशन देता है कि आप ये कर सकते हो, इसमें ये भी लिख सकते हो, तो ये आपके कोड को कंप्लीट करता है। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिकल भी हम आपको इस ट्यूटोरियल में करना सिखाएंगे। चैट, मतलब जैसे हम चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट देते हैं, ठीक है, कुछ पूछते हैं तो उसका हमें आंसर मिलता है, रिजल्ट्स मिलते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर भी होता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये एक सिर्फ कोड लिखने का
AI टूल नहीं है, ये उससे कुछ ज्यादा है। कोपायलट यहाँ पर आपको सजेस्ट करेगा, बॉयलर प्लेट डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगा, टेस्ट केसेस में हेल्प करेगा, ठीक है, और आपके कोड को, आपके डेवलपमेंट की साइकिल को कंप्लीट करेगा, जो कि हम आपको बताएंगे कैसे करेगा। और इंटीग्रेशन, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के संग, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, और नियोविम, JetBrains, ऐसे करके अलग अलग आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके संग आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। अब दोस्तों यूसेज की बात हो गई है, अब हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। क्यों कोपायलट इतना ज्यादा यूज करा जाता है एज कंपेयर टू अदर AI टूल्स जो कोडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं? क्योंकि दोस्तों ये मच फास्टर है, ठीक है, ये काफी तेजी से कोड करने में आपको हेल्प करता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या सॉफ्टवेयर पे आप कोडिंग लिखते हो, ठीक है, ये उसी के संग इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया, तो फिर आपको जहां आप कोडिंग कर रहे हो, आपको दूसरे टैब पे जाके दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज करके फिर कोड उठा के वहां करने की जरूरत नहीं है, आपको वहीं पे आपको कोडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। साथ के साथ एरर्स को कम करता है, क्योंकि एक तो ये ऑटो कंप्लीट है, तो कोई आप लिख रहे हो तो आपको आगे खुद ही सजेशंस दे रहा है, और कई बार पूरा का पूरा कोड ही खुद आपको लिख के देता है, जो कि आपके एरर को, गलतियों को बहुत कम कर देता है। तो इससे प्रोडक्टिविटी तो बड़ी प्लस आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इसमें बढ़ गई। अब आप बात करते हैं इम्प्रूव्ड लर्निंग, आपकी लर्निंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि दोस्तों ये आपको अलग अलग तरीके के कोड्स बता रहा है, क्योंकि एक ही कोड लिखने के मल्टीपल, मतलब एक ही चीज बनाने के मल्टीपल कोड्स, मल्टीपल तरीके आपको बता रहे हैं, तो इससे लर्निंग स्ट्रांग होगी कि अच्छा इसको ऐसे भी करा जा सकता है, इसको अच्छा ऐसे भी करा जा सकता है, ठीक है। अलग अलग टेक्निक आपको पता लगेंगे, तो आपके स्किल को भी ये बेटर कर रहा है, आपको मतलब एक तरीके से अप स्किल कर रहा है, ठीक है। और इनहैंस्ड क्रिएटिविटी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल अप्रोचेस हैं, ठीक है, यहाँ पर आप नई नई चीजें और डिस्कवर कर सकते हो, नए नए तरीके सीख रहे हो, तो आपकी क्रिएटिविटी बेटर हो रही है, आप ज्यादा ओपन हो गए हो और ज्यादा मतलब बेहतर चीज डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो इस अमेजिंग AI टूल का यूज करके। तो दोस्तों फ्रीलांस डेवलपमेंट, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कोडर हो, तो आप फ्रीलांसिंग में ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, ज्यादा सटीकता से काम कर सकते हो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, तो ज्यादा बेटर प्रोजेक्ट उठा पाओगे, आप ज्यादा काम कर पाओगे। तो दोनों ही तरीकों से आपकी इनकम डबल या ट्रिपल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जॉब, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप को बहुत हेल्प मिलती है प्रोजेक्ट पूरा करने में, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे करने में, तो इससे भी आपकी एक तो तरक्की होगी, तरक्की होने के साथ साथ आप अच्छे इंसेंटिव्स ले सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने बोला ये सॉफ्टवेयर आपको अपस्किल करता है, तो जॉब में तो अपस्किलिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब हम आगे बात करें तो पर्सनल प्रोजेक्ट्स, अगर आप खुद का कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो कुछ, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। और क्योंकि आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो भी तो पैसा कमाने के लिए किसी चीज के लिए बना ही रहे होगे ना। अगला है कोडिंग ट्यूटोरियल्स, जब अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, इसकी मदद से आप कोडिंग ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, कोर्सेज बना सकते हो, और उनको बेच के भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। उसके साथ साथ आप ब्लॉग एंड सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको नए नए तरीके पता लग रहे हैं, नए नए कोर्स पता लग रहे हैं, तो वो नॉलेजेबल कंटेंट आप सोशल मीडिया पे लोगों के संग शेयर करके, ठीक है, वहां से भी अपनी सोशल मीडिया पे विजिबिलिटी, पब्लिसिटी और सोशल मीडिया अर्निंग, ये सब चीजें आप कर सकते हो। साथ के साथ कंसल्टिंग एंड वर्कशॉप्स, अगर आप एक सीनियर लेवल पे हो और आपको इस तरीके के AI टूल्स अच्छे से करने आते हैं, तो बहुत सारे आपकी इंडस्ट्री के लोग आपसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वर्कशॉप ले सकते हैं, जिसके लिए आप उनसे चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा कि आज मतलब इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखोगे और इसके सीखने के फायदे क्या हैं, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं और स्क्रैच से आपको इस AI टूल का यूज करना सिखाएंगे। तो अच्छे से सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और दोस्तों ज्यादा से लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अगर नए नए कोर्स ला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप अपना प्यार बनाए रखें, आप चीजों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।
ऐसे हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें और हम आपके लिए नए नए स्किल्स लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों अच्छे से सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पर। सो गाइज, अब हम गिटहब कोपायलट का कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देखेंगे कि किस तरीके से हम गिटहब कोपायलट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस के साथ साथ उसके क्या क्या फीचर्स हैं जिसे हम यूज कर पाएंगे और उन्हें कैसे यूज कर किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाएगा गिटहब कोपायलट के उन फीचर्स को, वो आगे इस वीडियो में जो है हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से गिटहब कोपायलट को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं गूगल पर एंड आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल दिखाता हूं। तो गाइस, सिंपली हम गूगल के ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहले गिटहब कोपायलट अगर एक्सेस करना है तो आपको गिटहब पे एक अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, गिटहब पे अकाउंट बनाना एक नॉर्मल प्रोसेस है। सिंपली आप जा सकते हो गिटहब, ठीक है, गिटहब पे जो है यहाँ पे आप लॉग इन पे क्लिक कर सकते हो या डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हो एंड साइन इन वगैरह कर सकते हो अपनी ईमेल आईडी वगैरह के थ्रू, राइट। तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है। तो यहाँ पे आपको साइन अप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। साइन अप करेंगे आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू जो है यहाँ पे आप साइन अप कर पाएंगे। अब जब आप आपका गिटहब कोपायलट गिटहब अकाउंट, नॉट कोपायलट, गिटहब अकाउंट बन जाता है, उसी गिटहब अकाउंट से जो है आप कोपायलट को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि गिटहब कोपायलट जो है वो टोटली फ्री नहीं है। हालांकि कई मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो है आप उसको फ्रीली यूज कर सकते हो। मैं उन मेथड्स को भी आपको अभी बताऊंगा। बट बिफोर दैट सबसे पहले हम जो है गिटहब कोपायलट की वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से जो है हम उसका अकाउंट एक क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हमारा गिटहब अकाउंट क्रिएटेड है। सिंपली हम सर्च करेंगे गिटहब कोपायलट। ठीक है, दोबारा गूगल पे आके यही चीज हम सर्च करेंगे, गिटहब कोपायलट, एंड यहाँ पे जो है हमको दिख जाता है गिटहब कोपायलट योर एआई पेयर प्रोग्रामर। क्लिक करेंगे इस पे। अब हम जो है गिटहब कोपायलट की वेबसाइट पे या फिर उसके लैंडिंग पेज पे लैंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पूरा जो है लैंडिंग पेज या इनकी वेबसाइट वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। क्या क्या इन्होंने मेंशन कर रखे, सारे फीचर्स वगैरह सब इन्होंने जो है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर मेंशन कर रखे। इवन जो इनके यहाँ पे क्लाइंट्स है जो गिटहब कोपायलट को यूज करते हैं, जैसे कि शॉपिफाई, डेल, मर्सिडीज बेंज, तो ये सारी ब्रांड्स, कंपनीज जो है गिटहब कोपायलट को यूज करती है। ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली गेट स्टार्टेड विद कोपायलट पे हमको क्लिक करना होता है। अब जैसे आप गेट स्टार्टेड विद कोपायलट पे क्लिक करेंगे आपको ये प्लान्स दिखाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे आपको ये प्लान्स दिखाने लग जाता है। यहाँ पे दो टाइप के प्लान्स है, फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फॉर इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक रिकमेंडेड दिखता है और एक ये इंटरप्राइज लेवल का जो है यहाँ पे आपको प्लान दिखता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए कि $19 या $20 या $50 जो भी मंथली बेसिस पे हो, ऑर्गेनाइजेशन जो है उस चीज़ को पे करती है मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट लेना चाहते हैं जिसमें मल्टीपल यूजर्स होंगे तो आप इन दोनों प्लान्स में से किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑर्गेनाइजेशन साइज। ठीक है, फीचर्स जो हमने पहले बात की है वही फीचर्स आपको यहाँ पे भी दिख जाते हैं। कोड कंप्लीशन, चैट इन आईडी इन मोबाइल, ठीक है, यहाँ पे CLI असिस्टेंस, सिक्योरिटी, वर्नेबिलिटी फिल्टर एंड ऑल, ये सारे फीचर्स जो है मिल जाते हैं। मेनली जो है गिटहब कोपायलट को इन दो फीचर्स के लिए ही यूज करते हैं लोग। ठीक है, और सबसे ज्यादा तो कोड कंप्लीशन। ठीक है, इसी फीचर के थ्रू जो है आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बट अब बात करते हैं हम इंडिविजुअल्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप एक इंडिविजुअल है, आप कोई स्टूडेंट है, आप कोई डेवलपर है, फ्रीलांसर है। ठीक है, तो उस केस में आप जो है इंडिविजुअल प्लान को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल प्लान जो है $10 से स्टार्ट होता है, $10 पर मंथ, मतलब वही है आपको अराउंड 800 रुपीज जो है पर मंथ आपको पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जैसा कि मैंने कहा कोई आप इंडिविजुअल डेवलपर है या फ्रीलांसर है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लान है। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए। अब यहाँ पे आपको एक बटन और दिखता है, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। तो आपको सबसे पहला तो यही तरीका है कि आप एक फ्री जो है फ्री में इसका ट्रायल ले सकते हैं 30 डेज के लिए। यहाँ पे आपको अकाउंट साइन इन करना है, साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बेसिकली साइन अप करने के बाद आपको दिखाएगा कि आप जो है 30 डेज का यहाँ पे फ्री ट्रायल ले सकते हैं और कुछ इस तरीके का आपको, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीके का जो है आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे ये दिखा रहा है कि गिटहब कोपायलट फ्री ट्रायल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 30 डेज फ्री ट्रायल। ठीक है, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है और वो फ्री ट्रायल खत्म होने के बाद जो है आपको $10 पर मंथ जो है यहाँ पे चार्ज लगेगा। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि आप अगर इसको पेड में नहीं ले जाना चाहते तो आप फ्री ट्रायल के बाद ही
या फिर फ्री ट्रायल खत्म होने से पहले ही, अगर आप बाद में करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो कार्ड है चार्ज करना पड़ेगा, कर लेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपका कोई पेपाल अकाउंट जो है यहाँ पे ऐड करना होता है बिफोर यहाँ पे अवेलिंग आपका जो है फ्री ट्रायल। तो फ्री ट्रायल को अवेल करने के लिए आपको आपका कोई पेमेंट डिटेल्स ऑलरेडी ऐड करना पड़ेगा। हालांकि आपको कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी चार्ज नहीं लेगा ये आपसे 30 दिन तक। तो 30 दिन तक आप यूज़ करके 27वें 28वें 29 दिन तक जो है आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, अपना कार्ड रिमूव कर सकते हैं, और आपको जो है वो 30 डेज या 29 डेज आप फ्रीली गिटहब कोपायलट को यूज़ कर पाएंगे। तो ये था पहला तरीका, थोड़ा सा आप बोल सकते हैं जुगाड़ू टाइप का तरीका है, इंडियन कुछ इसी तरीके के जो है यहाँ पे तरीकों को यूज़ करते हैं। आप मल्टीपल अकाउंट्स में जो है इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और आपका जो है कुछ महीनों तक जो आप है गिटहब कोपायलट को फ्रीली आराम से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्री ट्रायल के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती, जो आपको पेड के अंदर मिलता है इंडिविजुअल प्लान के अंदर वो सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। जो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, आपको इंडिविजुअल प्लान के अंदर क्या मिलता है। कोड कंप्लीशन, चैट विद वही सेम फीचर यहाँ पे, चैट इन आईडी एंड मोबाइल, वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, एंड मोर। तो जो मेन फीचर्स है आपको जो इस प्लान के अंदर मिलते हैं कोपायलट बिजनेस, वो सारे जो फीचर है आपको कोपायलट इंडिविजुअल के अंदर भी मिल जाते हैं, ठीक है। और वही फीचर आपको यहाँ पे ट्रायल के अंदर भी मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये तो था पहला मेथड जिसमें आप जो है मल्टीपल ट्रायल्स को अवेल कर सकते हैं गिटहब कोपायलट को यूज करने के लिए। अब गाइस अगर मैं आपको दूसरा मेथड बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो मेथड बताऊंगा। पहला तो यही है कि आप फ्री ट्रायल अवेल कर सकते हो, राइट। फ्री ट्रायल आपको 30 डेज का मिल जाता है, और जिसे आप मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से जो है यहाँ पे कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, कई बार जो है इसमें इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो दूसरा मेथड भी आपको जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल करना ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप विदाउट एनी रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए बिना जो है यहाँ पे आप गिटहब कोपायलट का एक्सेस ले लें। बट हाँ, वो अगर आप जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाते हैं तो आपको जो है यहाँ पे गिटहब कोपायलट लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाता है, राइट। इवन जो है गिटहब के प्रो फीचर्स है, बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स जो है वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाते हैं। वो कैसे मिलता है, यहाँ पे सिंपली आपको जाना है, यहाँ सर्च करना है गिटहब कोपायलट स्टूडेंट, ठीक है, या फिर आपको सर्च करना है गिटहब कोपायलट स्टूडेंट डेवलपर पैक। आप इसमें से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, गिटहब कोपायलट स्टूडेंट, गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, ऐसा कोई भी कीवर्ड डाल के सर्च कीजिए, आपको जो पहली वेबसाइट आएगी वो आएगी गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, राइट। तो इस पे आपको क्लिक करना है। ये बेसिकली स्टूडेंट और जो लोग जो एजुकेशन फील्ड में लाइक टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल कॉलेजेस, उनके लिए है ये चीज़, ठीक है। उनको कई सारे जो पर्क्स है वो फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको जो एक्सेस कैसे मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। पहला तो आपके पास जो है यहाँ पे एजुकेशन वाली जो है आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए .edu वाली, अगर आप किसी कॉलेज में है, अच्छे रेपुटेटेड कॉलेज में है। नॉर्मल कॉलेज में भी आजकल जो है .edu ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई जाती है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए। सेकेंड है आपकी स्टूडेंट आईडी कार्ड होना चाहिए। ये दो ही चीज़ है, अगर आप इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाते हैं तो आपको गिटहब कोपायलट और उसके अलावा कई सारे जो प्रो फीचर्स है गिटहब के वो आपको फ्री में मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल्स है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, यहाँ कोपायलट के जो फीचर्स है वो सारे आपको जो है यहाँ पे फ्री देखने को मिलते हैं, राइट। देख पा रहे हैं आप, मोबाइल डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। इसके अलावा भी अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो ये सारे तो है सिर्फ गिटहब की तरफ से, राइट। आपको थर्ड पार्टी टूल की तरफ से भी कई सारे जो है यहाँ पे ऑप्शंस और ऑफर्स देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज टोटली फ्री। यहाँ पे आपको कोई पे नहीं करना है, जस्ट आपको दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। पहली है आपकी ईमेल आईडी .edu वाली, और दूसरी है आपकी यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऑल ऑफर्स के अंदर दूसरे थर्ड पार्टी जो ब्रांड्स है, कंपनीज हैं, उनके ऑफर्स आप देख पा रहे होंगे। ये चीज़ आपको फ्रीली मिल जाएगा अगर आप रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पा रहे हैं, फुलफिल कर पा रहे हैं। जेट ब्रेन की तरफ से आपको कुछ यहाँ पे मिल रहा है, प्रोफेशनल डेस्कटॉप आईडी। यहाँ पे डिजिटल ओशन जो बहुत बड़ी होस्टिंग कंपनी है उनकी तरफ से आपको $200 के क्रेडिट मिल रहे हैं 1 साल के लिए। नेम चीफ की तरफ से आपको एक डोमेन मिल रहा है .me वाला, ठीक है। .me मतलब sumit.me या फिर marketingfundas.me डोमेन आपको 1 साल के लिए फ्री मिल रहा है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर की तरफ से आपको कुछ $100 के क्रेडिट फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे .tech डोमेन आपको एक फ्री मिल रहा है। यहाँ पे .name डोमेन आपको फ्री मिल रहा है, लाइक .live काइंड ऑफ दिस टाइप की डोमेन। तो देख सकते हैं आपको डिफरेंट ब्रांड, डिफरेंट कंपनीज की तरफ से जो आपको कई सारे ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इन सारे ऑफर्स को आप अवेल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग योर स्टूडेंट आईडी कार्ड एंड ईमेल आईडी।
तो उसको कैसे आपको जो है एक्सेस कर सकते हैं, सबसे पहले आपको साइन अप करना है फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक। ठीक है, तो आप दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप जो है अपने उसी .edu वाले ईमेल आईडी से आप जो है अपना गिटहब अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज सेकंड तरीका ये है कि आप अपने जीमेल आईडी से भी जो है लॉगिन कर सकते हैं, जीमेल आईडी से अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, बट आपको वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा उस .edu वाली ईमेल आईडी के थ्रू, राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये मैंने जीमेल अकाउंट से, जीमेल आईडी से है, जो @gmail.com वाली आईडी होती है गूगल की, उसके थ्रू जो है मैंने यहाँ पे लॉग इन करा है गिटहब के अंदर। ठीक है, आपको क्या करना है, साइन अप फॉर स्टूडेंट डेवलपर पैक पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि गेट योर गिटहब बेनिफिट्स, तो आपको बताना है कि आप टीचर है या स्टूडेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है आपको बेनिफिट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। अगर आप टीचर है तो आपको यहाँ पे मिलता है गिटहब टीम का एक्सेस मिलता है और गिटहब क्लासरूम का एक्सेस मिलता है, दो चीज़ आपको फ्री मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप टीचर है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको गिटहब प्रो का एक्सेस मिल जाता है, जिसके अंदर कोपायलट फीचर वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पे गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक आपको जो है वहाँ पे वैल्यूएबल पार्टनर ऑफर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर और वो बहुत सारे क्रेडिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा गिटहब कैंपस एक्सपर्ट जो है, ये 3 चीज़ों का एक्सेस आपको मिल जाता है अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड और ईमेल आईडी है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी गई है कि आपका जो है ये आपका एक गिटहब अकाउंट होना चाहिए, जो आप आराम से बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। 13 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए और 2-3 रिक्वायरमेंट्स और है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपनी ईमेल आईडी के थ्रू जो है यहाँ पे हमने साइन अप कर रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहें तो दूसरी ईमेल आईडी को ऐड कर सकते हैं, .edu वाली जो है यहीं पे आप जो है ऐड करके वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट उस पर एक कोड जाएगा, OTP जाएगा, जो आपको डालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू वेरीफाई। ठीक है, आप यहाँ पे अपना स्कूल कॉलेज नेम डाल सकते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम डाल सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे डिटेल्स फिल इन करके, और नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड का फोटो डालना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में अपनी एक लाइव फोटो डालनी पड़ेगी, लाइव फोटो देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे हैं तो आपका फ्रंट कैमरे के थ्रू हो जाएगा, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो मोबाइल के फ्रंट कैमरा के थ्रू लाइव फोटो वो लेगा, सो दैट कि आपके जो इमेजेस को है आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड और आपके फोटो के साथ वो वेरीफाई करे। और वेरीफाई होने के साथ ही आपको ईमेल आ जाएगा कि आपको जो है गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक का एक्सेस मिल गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट डेवलपर पैक का एक्सेस मिलते ही आप जो है गिटहब के सारे ये जो फ्री फीचर्स है आप उसको यूज कर पाएंगे, राइट। इट इज दैट सिंपल। अब जब फॉर एग्जांपल हमने या तो ट्रायल लिया या तो हमने स्टूडेंट डेवलपर पैक लिया, दोनों केस में हमारे पास गिटहब कोपायलट आ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम उसे यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको विजुअल कोड स्टूडियो यहाँ पे जो है इंस्टॉल करना है, VS कोड। आप सिंपली जा सकते हैं गूगल पर, अगर आप डेवलपर है तो इतना तो आपको पता ही होगा। VS कोड जो है आप यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे जाके जहाँ पे हम जो है कोड्स को राइट करते हैं, एडिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे VS कोड आपका इंस्टॉल हो जाएगा, VS कोड इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे एक्सटेंशंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे VS कोड इंस्टॉल होते ही आपको एक्सटेंशंस के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है गिटहब कोपायलट, बट आपको यहाँ नहीं दिखाएगा। आपका VS कोड इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे जो है सर्च करना है गिटहब कोपायलट। ठीक है, आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशंस आपको दिख जाएंगे। ठीक है, जो ये VS कोड के लिए बनाए गए हैं। जैसे हम क्रोम में एक्सटेंशंस ऐड करते हैं ना, उसी तरीके से आपको यहाँ पे VS कोड के अंदर भी एक्सटेंशंस ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे टॉप पे जो ये दिखेंगे आपको, दो में से कोई भी एक को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली दोनों इंस्टॉल दिखाई देंगे आपको। ये देख रहे हैं, दोनों आपको इंस्टॉल्ड दिखाई दे रहे हैं, राइट। और ये वाले में हमको इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, तो ये है गिटहब कोपायलट वॉइस ऑप्शन। ठीक है, वॉइस के थ्रू भी जो है आप इसको कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी गिटहब की साइड से ही है, आप देख सकते हैं डेवलपर कौन है इन एक्सटेंशंस का। ये गिटहब का है, ये गिटहब का, ये गिटहब का है, ये किसी बेंजामिन बेनाइस करके कुछ है, उनका है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वाले नहीं है, ये है ऑफिशियल वाले। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपको किसी भी जैसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में हम गूगल के साथ या जीमेल के साथ साइन अप करते हैं, उस तरीके का एक प्रोसेस आपको फॉलो करना है, जहां पे आपको अपना गिटहब अकाउंट, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपको डालना है। ठीक है, जैसे ही आप डालेंगे आपका यहाँ पे एक्सेस शो कर जाएगा कि हाँ गिटहब, अगर उस अकाउंट में, अगर उस जीमेल अकाउंट में आपका गिटहब कोपायलट एक्सेस हुआ या फिर उस ईमेल आईडी में आपका गिटहब कोपायलट एक्सेस हुआ, तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, कि गिटहब कोपायलट आपके अकाउंट में आ चुका है। यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखा रहा है कि क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। AI पावर्ड सजेशंस, देन सेकंड जो है यहाँ पे चैट विद कोपायलट। ठीक है,
तो आप चैट विद कोपायलट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोपायलट के साथ चैट कर सकते हैं, उससे जो है यहाँ पे कोड्स जनरेट करा सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ दिखा रहा है कि सिंपली आप जो है यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं कि जनरेट मी हेल्प मी टू जनरेट कोड लाइक दिस और दिस, और वो जो है आपको कोड जनरेट करके देगा। यहाँ पे कोड एज कॉन्टेक्स्ट का भी आपको ऑप्शन मिलता है। कॉन्टेक्स्ट में जो कोड सबसे परफेक्ट बैठ रहा है वो आपको वहाँ पे जो है सजेशंस के तौर पे दिखाता है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, सबको मार्क एज डन करते हैं एंड आपका जो है यहाँ पे गिटहब कोपायलट डल चुका है आपके VS कोड में। अब जब भी आप VS कोड के अंदर कोड लिखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे डिफरेंट सजेशंस देखने को मिलेंगे। आप इसके थ्रू जो है चैट के थ्रू इससे कोड्स डेवलप करा सकते हैं, या फिर आप इससे मल्टीपल यहाँ पे जो है ऑप्शंस जनरेट करा सकते हैं। जो भी आपको बेस्ट लगता है उस कोड को आप जो है अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आप गिटहब कोपायलट को यूज करते हैं, ठीक है। अब गाइज आपने कोई भी तरीका यूज किया हो, चाहे आप ट्रायल के साथ गए हो या फिर आप जो है यहाँ पे स्टूडेंट डेवलपर पैक के साथ गए हो, आपका गिटहब के अंदर जो है यहाँ पे आपका नॉट गिटहब, यहाँ पे VS कोड के अंदर जो है आपका यहाँ पे कोपायलट इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम इस चीज को टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो तरीके हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ INTN, ये ऑटोमेटिकली दिखा देता है इनपुट। सो बेसिकली इसी तरीके से जो है ये आपको सिर्फ जो सजेशंस दिखाएगा, आपको सिर्फ टैप करना है और वो सजेशन सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये आपके कोडिंग को देख के, कोडिंग को समझकर उसके मुताबिक जो यहाँ पे सजेशंस है, जो यहाँ पे जनरल सजेशंस हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है यहाँ पे टाइम बचाता है, एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि आप पूरा कोड लिखेंगे और अगर आप कोपायलट को यूज़ कर रहे हैं तो आपको हाफ कोड में यहाँ पे सिर्फ हाफ जो है कोड खुद टाइप करना पड़ेगा, और आधा जो है खुद, आधा से ज़्यादा इवन जो है कोड जो है यहाँ पे कोपायलट आपके लिए टाइप कर देता है। इसके अलावा आप कई सारे ऑप्शंस और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी .js फाइल ओपन है, मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ। फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिखता हूँ मैं। अब यहाँ पे गाइस एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने एक सैंपल फाइल ओपन कर लिया .html, ठीक है। HTML फाइल मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जैसे आप न्यू यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे लिखा रहा है कि प्रेस Ctrl+I एंड आस्क गिटहब कोपायलट चैट टू डू एनीथिंग। सो बेसिकली आप जब कोड खुद से लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी गिटहब कोपायलट मदद करेगा कोड सजेशंस देखिए, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है आप डायरेक्टली इससे कोड भी जो है आप जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्प मी टू क्रिएट, पहले यहाँ पे जो है मैं इसको Ctrl+I दबाता हूँ सो दैट कि मैं कमांड को चालू कर सकूँ, राइट। आप डायरेक्ट नहीं टाइप कर सकते, Ctrl+I दबाइए, यहाँ पे कोपायलट का जो है यहाँ पे कोड जनरेटर ओपन हो गया। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और उस प्रॉम्प्ट के मुताबिक यहाँ पे जो है आपको ये कोड जनरेट करके देगा, राइट। तो इस केस में सेकंड जो बेनिफिट है उसमें आपको इवन कोड को टाइप भी नहीं करना है, आपको जस्ट प्रॉम्प्ट डालना है कि आपको चाहिए क्या। यहाँ पे मैं लिखूंगा हेल्प मी टू क्रिएट अ फुल फ्लेश्ड लॉगिन पेज, राइट। मैंने ये डाला, सिंपली मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है फेचिंग रिस्पॉन्स। तो अब ये उस हिसाब से जो है यहाँ पे मेरे को एक कोड बना कर देगा। देख सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली पूरा कोड खुद से बना रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये कोड चाहिए होगा, मेरे को ये कोड समझ आता है, पसंद आता है कि हाँ आई लाइक दिस कोड, तो आई कैन सेलेक्ट, बेसिकली मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या फिर मैं टैब दबा सकता हूँ और जो ये कोड है मेरा फाइल के अंदर ऐड हो जाएगा। देख सकते हैं पूरा कोड जो है इसने ऐड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मेरा कितना टाइम बच गया। अगर मैं खुद से ये लॉगिन पेज डिजाइन करने जाता तो मेरे को 15-20 मिनट या आधा घंटा लग ही जाता है इतना कोड लिखने में, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको रन करके भी देख सकता हूँ कि क्या ये सही में काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने लाइव सर्वर डाल रखा है, मैं सिंपली गो लाइव करता हूँ एंड लेट्स सी क्या ये कोड जो इसने लिख के दिया है वो प्रॉपरली सही ढंग से काम कर भी रहा है या नहीं। एज यू कैन सी प्रॉपर कोड इसने यहाँ पे मेरे को बना कर दे दिया है। थोड़ी मोड़ी यहाँ पे जो है आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह के अंदर, बट जो ओवरऑल एलिमेंट है प्रॉपर इसने करके दे दिया। तो इसी तरीके से आप कई जगहों पे जो है इससे डायरेक्ट कोड जनरेट करवा सकते हैं, जहां पे आपको खुद भी नहीं लिखना। आपको कहीं भी जहां पे भी कोड जनरेट करना है सिंपली Ctrl+I प्रेस करना है, ठीक है। Ctrl+I प्रेस करते ही, जैसे कि मैंने यहाँ ऊपर कर्सर लाया, Ctrl+I प्रेस किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा आ जाता है, जो गिटहब का यहाँ पे कोपायलट फीचर है जो है चालू हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे आप इससे कुछ भी जो है पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं और उस हिसाब से ये जो है कोड जनरेट करके देगा, राइट। और भी कई बेनिफिट्स है, जब आप इसको खुद से चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपको उस टाइम पे जो है रियल इसकी वैल्यू पता चलेगी, रियल इसकी जो है यहाँ पे
इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि कितनी मदद कर रहा है ये मेरी जो है कोड जनरेट करने में। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ आया किस तरीके से गिटहब कोपायलट का एक्सेस आपको लेना है, क्योंकि मेन इशू लोगों को एक्सेस लेने में ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्री ट्रायल कोई नहीं है, ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, आई मीन नॉट फ्री ट्रायल तो है डेफिनेटली, यहाँ पे फ्री वर्जन कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पे कोपायलट को एक्सेस कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। पहले तरीके में जो रिक्वायरमेंट है वो है आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। दूसरे तरीके में जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका स्टूडेंट ID कार्ड एंड student.edu वाली ईमेल, ठीक है। तो दोनों में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप ट्रायल भी ले सकते हैं या फिर आप लाइफ टाइम जो है कोपायलट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जाइए खुद इंस्टॉल कीजिए कोपायलट को अपने VS कोड में एंड यूज़ कीजिए।